बढ़ती उम्र के साथ एक समस्या बहुत ज्यादा सताती है और वो है जॉइंट पेन, वीक बोन्स, जिसकी वजह से जॉइंट्स में स्टिफनेस बनी रहती है। उठने बैठने में घुटनों से कट कट सी आवाज आती है और हड्डियों के कमजोर होने के कारण घूमना फिरना भी लगभग बंद सा हो जाता है। और ये प्रॉब्लम आज बहुत लोग फेस कर रहे हैं। स्टडीज से पता चला है कि भारत में ही 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी वीक बोन्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 80% हिस्सा महिलाओं का है। वेस्टर्न कंट्रीज में फिर भी ये सिचुएशन काफी एज के बाद देखने को मिलती है, लेकिन अपने इंडिया में ये समस्या वक्त से पहले ही लोगों को अपना शिकार बना लेती है। यानी अगर विदेशों में लोग 50 की उम्र में इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो भारतवासी 40 की एज में ही इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन क्यों? वो कौन से 5 मोस्ट मेजर कॉजेज हैं जो आपकी हड्डियों को कमजोर बना देते हैं? यकीन मानिए, इन कारणों को जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और जान जाएंगे कि कौन सी आदत है या कौन सा फूड है जो आपकी बोन्स, हड्डियों के लिए नुकसानदायक है। इन्हें जानने के बाद आप इजीली ना सिर्फ इन बैड हैबिट्स को छोड़ पाएंगे, बल्कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ, बोन्स को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए फटाफट से इन कारणों के बारे में जान लेते हैं और साथ ही मैं 5 ऐसे नेचुरल तरीके भी आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे आप इन समस्याओं से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर सहज जोशी और मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और लंबे समय से होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए लोगों की मदद कर रहा हूं। वीक बोन्स की कंडीशन जब भी डेवलप होती है तो 90% लोग इस समस्या को ठीक करने के लिए कैल्शियम की टैबलेट्स, गोलियां वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम ही जिम्मेदार माना जाता है। अगर आप भी यही सोचकर कैल्शियम टैबलेट्स ले रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। सिर्फ सप्लीमेंट लेने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ये सोचकर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप थोड़े गलत हैं, क्योंकि सिर्फ सप्लीमेंट लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सप्लीमेंट का बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सप्लीमेंट से जो कैल्शियम की मात्रा मिलती है वो शरीर में ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, बल्कि बॉडी के किसी गलत एरिया में जमा होने लगती है। अगर ये कैल्शियम आर्टरी में डिपॉजिट हो गया तो फिर इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ प्रभावित हो जाएगी और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आप बायो एक्टिव कैल्शियम रिच फूड्स की हेल्प ले सकते हैं। जी हाँ, सब्जियों में पाए जाने वाला नेचुरल कैल्शियम न सिर्फ अच्छा होता है बल्कि आपको इजीली मिल भी जाता है और इससे बॉडी बहुत ही आसानी से ऑब्जॉर्व कर लेती है। अब जब कैल्शियम अवशोषित हो जाता है तो इससे बॉडी में कैल्शियम जमने का खतरा भी नहीं रहता। इसके लिए आपको कौन सी सब्जियां खानी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कैल्शियम के बेस्ट सोर्सेज में लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, लाइक पालक, शलजम, ब्रोकली और पत्तेदार सब्जियों में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और साथ ही इनमें मैग्नीशियम, विटामिन के और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं। इन्हीं सभी की वजह से हड्डियों को मजबूती मिलती है। लीफी वेजिटेबल्स के अलावा आप सीड्स, बीजों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे चिया सीड्स, तिल, बादाम जैसे सीड्स भी आपकी बोन्स को बायो एक्टिव कैल्शियम देने में काफी हेल्प करते हैं। इनसे आपको कैल्शियम तो मिलता ही मिलता है, साथ ही मैग्नीशियम के भी ये अच्छे सोर्स होते हैं। मैग्नीशियम इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का काम करता है, इसलिए कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप डेली बेसिस पर सीड्स, वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बोन्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। सिर्फ सप्लीमेंट पर डिपेंड रहने से आपकी बोन्स को मजबूती नहीं मिल पाएगी। अगर आपकी बोन्स काफी वीक हो गई हैं तो इसका कारण हो सकता है विटामिन K2 और कोलेजन की डेफिशिएंसी। जी हाँ, अगर आप अपनी डाइट में K2 और कोलेजन की प्रॉपर मात्रा ऐड नहीं करते हैं तो इससे भी हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बना रहता है। कुछ लोग तो K2 और कोलेजन को जानबूझकर अवॉइड कर देते हैं, जबकि कुछ लोग तो इनके बेनिफिट्स के बारे में ना जानकर इनका कंजप्शन नहीं करते। लेकिन बता दूं कि K2 और कोलेजन की प्रॉपर मात्रा आपकी बोन हेल्थ के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कैल्शियम है। अगर K2 की डेफिशिएंसी होती है तो इसका नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव हमारी
पूरी बॉडी पर पड़ता है। K2 की कमी के कारण कैल्शियम जो होता है वो बोन्स में ना जाकर दूसरे बॉडी पार्ट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। आपकी किडनी, आर्टरीज, लीवर अलग अलग जगहों पर कैल्शियम के जमाव होने लगता है, जिससे एक नहीं अनेकों प्रॉब्लम्स जन्म ले लेती हैं। और जो कैल्शियम पहले हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रहा था, वो इस कंडीशन में ओवरऑल हेल्थ को हार्म करने लगता है। वहीं मैं आपसे कोलेजन की बात करूं तो यह हमारी बोन्स का सबसे मेन प्रोटीन माना जाता है। कोलेजन हमारी हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी तो देता ही है, साथ ही इससे मजबूती भी मिलती है। यही वजह है कि अगर शरीर में कोलेजन की डेफिशिएंसी होती है, हड्डियां दिन पर दिन कमजोर निडाल होती चली जाती हैं। अगर आप भी अपनी हड्डियों को मजबूती उन्हें वापस गिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेप लेना होगा। आपको क्या करना है कि डाइट में विटामिन K2 रिच फूड्स को और कोलेजन रिच फूड्स को ऐड करना है, जिनसे आपको प्रॉपर मात्रा में K2 और कोलेजन दोनों ही मिल पाएंगे। K2 रिच फूड्स में ब्रोकली, पालक, स्प्राउट्स, अंडे का व्हाइट पार्ट, चिकन और ऑर्गन मीट लाइक लीवर इसमें शामिल होता है। वहीं कोलेजन भी आपको कई चीजों से मिल सकता है, जैसे आप बोन ब्रोथ यानी हड्डियों के शोरबे से ले सकते हैं, मछली से मिल सकता है, और अंडे भी आपके कोलेजन की कमी को पूरा करने में काफी हेल्प करते हैं। लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स वेजिटेरियन शाकाहारी भी होंगे जो मांस, मछली, अंडों से दूर रहते हैं, तो वो ऑरेंजेस, गार्लिक और बेरीज कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इन फूड आइटम्स को डेली लेते हैं तो आपकी जो कोलेजन की नीड है वो पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी को कोलेजन और K2 भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे। बहुत से व्यूवर्स तो ऐसे होंगे जिन्हें आज इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की अहमियत का पता चला होगा। खैर, देर आए दुरुस्त आए, यानी बेनिफिट्स जानने के बाद आज ही से इन्हें कंज्यूम करना आप लोग शुरू कर दीजिए। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की भी भारी कमी है तो इससे भी आपकी बोन्स, हड्डियां वीक हो सकती हैं। कैल्शियम, कोलेजन, विटामिन K2 के अलावा मैग्नीशियम भी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। मैग्नीशियम का काम होता है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना। ये बोन्स को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और साथ ही बोन्स के स्ट्रक्चर का भी सपोर्टर माना जाता है। मैग्नीशियम हड्डियों के साथ साथ पूरी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर कोई मैग्नीशियम डाइट में शामिल नहीं करता है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में भी मुश्किलात आती हैं, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। यही वजह है कि जो लोग मैग्नीशियम की अहमियत को ना जानकर या नजरअंदाज कर सिर्फ कैल्शियम टैबलेट्स, कैल्शियम रिच फूड्स लेते हैं तो इन्हें जरा भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है और हजारों जतन उपाय करने के बाद भी हड्डियां पहले की तरह वीक ही महसूस होती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मैग्नीशियम हम किन किन चीजों से ले सकते हैं, तो इसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पालक, नट्स, बादाम, सीड्स में पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स वगैरह आप ले सकते हैं। इनसे आपको नेचुरल तरीके से मैग्नीशियम मिल सकता है और बोन्स की स्ट्रेंथ भी वापस आ सकती है। इसलिए आप डेली थोड़े से नट्स, सीड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में ऐड कर लीजिए और फिर देखिए कैसे कम टाइम में आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और मैग्नीशियम की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अगले कारण की मैं बात करूं तो वो है सनलाइट की कमी, यानी अगर आप धूप में कम बैठते हैं या फिर सूरज की किरणों को आपकी बॉडी सही से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती तो इससे भी हड्डियां वीक होने की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों है वो भी बताता हूं। देखिए, हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है और इस विटामिन का बेस्ट सोर्स है सन, जिसके बिना विटामिन डी का शरीर में बनना इम्पॉसिबल है। जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो बॉडी सनलाइट की हेल्प से विटामिन डी को बनाना शुरू कर देती है और विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप सनलाइट नहीं लेते हैं तो फिर आपकी बॉडी कैल्शियम को सही से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी और कैल्शियम की कमी होने लगेगी। विटामिन डी के कॉजेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो सूरज की रोशनी से बचकर घर में रहना, सनस्क्रीन क्रीम का ज्यादा यूज करना और पोल्यूटेड इलाकों में रहना, ये सभी कारण विटामिन डी की कमी को जन्म देने के जिम्मेदार हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम के चांसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। इस कमी को पूरा करना बेहद आसान है, बस
आपको सुबह सूरज की धीमी रोशनी में 15 से 20 मिनट खड़े रहना है और आपकी डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सुबह की सनलाइट कंपेयर टू आफ्टरनून काफी हेल्पफुल मानी जाती है, इसलिए सुबह ही आप भी सनलाइट का ऑब्जॉर्प्शन करें। लास्ट डेफिशिएंसी कॉज के बारे में बात करूं तो ये है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी अगर आप शारीरिक काम कम करते हैं, शरीर की मूवमेंट ना के बराबर होती है। बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए बोन्स पर प्रेशर डालना बहुत जरूरी है। बोन्स लिविंग टिश्यूज होती हैं, इसलिए जब आप मूव करते हैं तो ये ग्रो करना शुरू कर देती हैं। लेकिन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा भी बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, वेट उठाएं, वॉकिंग, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, योगा, इन सबसे बोन्स पर सीधे तौर पर दबाव बनता है और हड्डियों को मजबूती मिलती है। बॉडी में नए बोन टिश्यूज बनने लगते हैं और पुराने टिश्यूज रिप्लेस हो जाते हैं या फिर रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए आप ज्यादा नहीं, करीब 30 मिनट 30 मिनट्स डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करें। जितना ज्यादा आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी और बोन्स दोनों स्ट्रांग होंगी। तो दोस्तों, ये 5 चीजें हैं जिनसे आप अपनी बोन्स को मजबूत बना सकते हैं। इन 5 चीजों को डेली लाइफ में जरूर आप लोग शामिल कीजिएगा, ताकि आपके सिर्फ बोन्स, हड्डियां ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर ढेर सारा प्यार दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि इस प्रॉब्लम से दूसरों को भी निजात मिल सके। अगर मेरे चैनल पर आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।